नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। आमतौर पर दिसंबर में स्कूली बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते 31 दिसंबर तक स्कूल बंद है। स्कूल कब खुलेंगे ये फिलहाल तय नहीं है। मौजूदा हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने इस सत्र के लिए नई व्यवस्था लागू की है और वहीं परीक्षा पैटर्न में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। स्कूल एजुकेशन में इस बार कोविड-19 के चलते अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं होंगी। वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं 15 मई के बाद होंगी। सवाई माधोपुर में 80,000 रुपए की मासिक बंदी देते हुए गिरफ्तार हुए जिला परिवहन अधिकारी महेश चंद मीणा से एसीबी चौकी प्रभारी भैरूलाल मीणा हर माह 1 से 10 तारीख के बीच मासिक बंदी लेता था। 2 माह तक एसीबी ने जब डीएसपी की रैकी की तो कई विभागों के अफसरों के मासिक बंदी देने की जानकारी सामने आई और अब एसीपी भैरूलाल व डीटीओ महेश चंद्र के साथ ही अन्य विभागों के 5 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। जयपुर में पुलिस कर्मियों के रात्रि गश्त और नाकाबंदी के दौरान बजरी माफिया से मिली भगत कर अवैध वसूली और दलाली का काला कारनामा उजागर हुआ है। वसूली का यह खेल राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर के निर्देशन में चलाए गए डिकॉय ऑपरेशन के बाद सामने आया। प्रदेश के करीब 20 जिलों में यह ऑपरेशन किया गया था और इसमें जयपुर कमिश्नरेट के 2 थानों के 16 पुलिस कर्मियों को गुरुवार को अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लामा ने आदेश जारी कर निलंबित कर दिया। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ग्राहकों के पैसे निकालने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश हरियाणा के नूह व पलवल जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनकी कार जब्त कर विभिन्न बैंकों के 67 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। तलाशी में बदमाशों के पास 315 बोर का एक देशी कट्टा, 2 कारतूस, विभिन्न बैंकों के 67 एटीएम कार्ड व एक पेटीएम कार्ड मिला है। प्रदेश में अब बीपीएड एमपीएड में सत्र 2020-21 के एडमिशन के लिए काउंसलिंग 14 दिसंबर तक होगी। फाइनल ईयर की मार्कशीट ऑनलाइन भेजने की तारीख भी बढ़ाई गई है और अब 14 दिसंबर तक काउंसलिंग करवाई जा सकेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण की सूचना 20 दिसंबर के बाद जारी की जाएगी और फाइनल के रिजल्ट में देरी के कारण डेट बढ़ाई गई है। केंद्र अगले वर्ष 4 बार इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जेईई मेन परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को एक प्रमुख घोषणा में कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा फरवरी 2021 से शुरू होने वाली 4 बार आयोजित की जाएगी। उन्होंने बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान जानकारी दी। आमतौर पर जेईई मेंस वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाते हैं। कैट की प्रधान पीठ ने राजस्थान कैडर के 2009 बैच के आईपीएस पंकज चौधरी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया। पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय चौधरी को 2019 में बर्खास्त किया था। कैट ने केंद्र के फैसले को गलत माना और केंद्र का तर्क था कि बिना तलाक दूसरी शादी करना अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 3(1) का उल्लंघन है और नियमों के उल्लंघन पर अफसर की बर्खास्तगी का प्रावधान है। इस फैसले के खिलाफ चौधरी ने कैट में अपील दायर की थी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोरोना काल में हवाई सेवा धीरे धीरे गति पकड़ने लगी है। दिवाली से लगातार फ्लाइट्स में यात्री भार में उछाल दिख रहा है और इसी को देखते हुए अब एयरलाइंस हवाई सेवाओं की संख्या में बढ़ोतरी कर रही है। जयपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में रोजाना 12 शहरों के लिए औसतन 32 फ्लाइट का संचालन हो रहा है और अब अगले सप्ताह से आधा दर्जन नई फ्लाइट शुरू होंगी और वहीं 2 फ्लाइट्स नए वर्ष की शुरुआत से प्रारंभ होगी। अभी जयपुर से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, वाराणसी, गुवाहाटी और आगरा के लिए फ्लाइट संचालित हो रही है। एफएससी मद के तहत 7 अगस्त 2020 को एक ही तारीख में करीब 53.60 लाख की लागत के 25 कार्यों की मनमर्जी से वित्तीय स्वीकृति निकालने और मिली भगत कर फर्जी बिल भुगतान के गबन में पंचायत समिति मंडरायल के बीडीओ कन्हैयालाल वर्मा सहित एएफओ भरतलाल मीणा व एएन राम खिलाड़ी कोहली को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल सपोटरा विधायक रमेश चंद मीणा की शिकायत पर कलेक्टर व जिला परिषद स्तर पर एक कमेटी गठित की गई, जिसकी जांच रिपोर्ट में एक भी काम मौके पर होना नहीं पाया गया।
पशु अधिकार संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राजस्थान सरकार से अपील की है कि रणथंभौर में गले में वायर स्नेक के साथ एक बाघ के देखे जाने के बाद इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए। जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अवैध है। 4 दिसंबर की शाम को राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बाघ को उसके गले में तार के छल्ले के साथ कैमरे में कैद किया गया था। हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा भर्ती 2018 की कट ऑफ जारी किए बिना व अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए बिना इंटरव्यू लेने पर रोक लगा दी है और वहीं मामले में राज्य सरकार व आरपीएससी को जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश विष्णुदत्त शर्मा की याचिका पर दिया। प्रार्थी ने याचिका में कहा कि आरपीएससी ने 2018 पशु चिकित्सा अधिकारी के करीब 900 पदों पर निकाली भर्ती में 20% और अंक एकेडमिक, 40% अंक स्क्रीनिंग टेस्ट और 40% अंक इंटरव्यू के रखे थे, लेकिन फिर भी आरपीएससी ने स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद कोई कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक जांच की जाए ताकि संक्रमण का समय पर पता लग सके और इसका फैलाव रोकने में आसानी हो। गहलोत इस बारे में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जांच में देरी से लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो सकता है और रोगी की हालत गंभीर हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य कर्मी व चिकित्सा कर्मी सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण वाले लोगों की आवश्यक रूप से जांच करवाना सुनिश्चित करें। डाकघर के बचत खाते में 500 रुपए मिनिमम बैलेंस कराने के लिए अब केवल 2 दिन शेष बचे हैं। अगर 12 दिसंबर तक मिनिमम बैलेंस जमा नहीं कराया गया तो संबंधित खाताधारक से पेनल्टी के रूप में 100 रुपए का सर्विस चार्ज लिया जाएगा। पहले बचत खाते में मिनिमम बैलेंस राशि 50 रुपए थी और वहीं डाकघर के बचत खाता चलन में रहने से डाक विभाग को वित्त विभाग की ओर से हर साल प्रति खाता 219 रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ष मार्च में होने वाली राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं की इस बार अब तक न तो परीक्षा तिथियां तय हुई और न ही परीक्षा तैयारियां शुरू की जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रशासनिक अमला भी परीक्षाओं को लेकर सरकारी आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है। शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया है और ऐसे में राज्य के 20 लाख से अधिक विद्यार्थी और उनके अभिभावक भी संशय की हालत में हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश की अनुशंसा पर गुरुवार को उत्तर पश्चिमी रेलवे में 2 महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत हाल ही में सीपीआरओ बनाए गए सुनील बेनीवाल को महाप्रबंधक आनंद प्रकाश का सचिव नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान सचिव गौरव गोड की जगह लेंगे और गोड मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए ऑस्टिन स्टडी लीव पर गए हैं। एक दिन बेनीवाल इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के 2005 बैच के जीएडी ग्रेड के अफसर हैं और वहीं रेलवे के डिप्टी जीएम शशि किरण को मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के पद पर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।